कहते हैं अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के साथ हो रहा है। अपने भी साथ छोड़ रहे हैं और भारत वाली बेइज्जती अब पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है बिलावल भुट्टो की। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने ना अपनी नेवी को तैयार किया था एक खास चीज के लिए। अमेरिका को कैसे मिनटों में तबाह करना है, कुछ उस चीज के लिए तैयार कर लिया था चाइना ने। लेकिन चाइना को क्या पता कि भारत ने भी 11,000 kg के ASBM को तैयार कर लिया है। जानेंगे भारत ने कैसे अब दहला दिया है अपने नए नोटम के जरिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं पॉलिटिक्स में कि आप अगर अच्छा करोगे तो कभी आपके आसपास के लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी एक गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी। तो यहाँ तो बिलावल भुट्टो ने, बिल्लो रानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये आया था स्वागत लेकर जाता तो बड़ा नाम होता, लेकिन इसने एकदम से कश्मीर मुद्दे को उठाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। और यहाँ पर जो बेइज्जती जयशंकर ने इनकी की तो उसके बाद ये पाकिस्तान पहुँचे तो पाकिस्तान में भी ये मुद्दा गर्म हो गया। और ये मुद्दा ऐसे गर्म हुआ कि एक समय जब बिलावल भुट्टो भारत आ रहा था ना तो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था, देखो देखो भारत की मीडिया में छा गया है बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो पर ही केंद्रित हो गया है एससीओ मीटिंग। सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, लेकिन वापस जाते ही मीडिया से लेकर अपने पराये सारे टूट पड़े हैं बिलावल के ऊपर। पूर्व पीएम इमरान खान, इसने ये बोला कि कहाँ जाकर पैसा खर्चा करते हो, किससे बिना सलाह लिए जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हो। तुम्हारी वजह से आज पाकिस्तान की दुनिया के सभी देशों में बेइज्जती हो रही है। आप संघाई संगठन के बैठक में क्यों गए थे? विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को क्या लाभ होने वाला है, पाकिस्तान के सम्मान को ठेस पहुंचा। इमरान खान ने ये कहना शुरू कर दिया कि विदेश दौरा करके दुनिया भर घूमकर आप पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं सोचते हो, उठा लेते हो झोला और निकल जाते हो। जब देश आर्थिक संकट में जूझ रहा है तो शहबाज शरीफ ब्रिटेन में भोज खाने गए हैं, और जब समस्याएं बढ़ी हुई है तो तुम एससीओ में जाकर अपनी बेइज्जती करा रहे हो। खैर, बिलावल भुट्टो के ऊपर ये गाज गिरना तो जरूरी था। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा होशियार को 4 जगह लगती है। ये 4 जगह लगना इसको बेहद जरूरी था, वही इसके साथ हो भी रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की कौन सी तैयारी है जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। तो आपको बता दें, अभी आप देखेंगे, जब भी, मैं कई बार ये चीज कह चुकी हूँ, जब भी चाइना से युद्ध होगा तो ये युद्ध सबसे ज्यादा होगा नौसेना और वायुसेना के बीच में। थल सेना वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि चाइना की मैप को देखिए आप। चाइना के मैप में ये जो ज्यादातर हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे है? ये हिस्सा है आपका पानी में। जब हिस्सा पानी में है तो लड़ाई कहाँ पे होगा? लड़ाई भी पानी में ही होगा, क्योंकि जमीनी तौर पर हिस्से को देखेंगे आप तो जमीनी वाला हिस्सा कहाँ पर लगता है? चाइना का ज्यादातर जमीनी वाला हिस्सा लगता है भारत के जमीन के साथ। यहाँ पर भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना का जो ये जमीनी हिस्सा है ना, ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इसकी जनसंख्या बहुत कम है। अब जहाँ जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पर युद्ध छेड़कर भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ये जो पानी का इलाका है, ये पानी का इलाका ही असल रीजन बनेगा जहाँ पर युद्ध होगा। और पानी में अगर युद्ध करना है तो पानी में युद्ध करने के लिए हर तरह की तैयारी चाहिए होगी। पानी में युद्ध करने के लिए जहाँ चाहिए होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहिए होगा वॉरशिप, तो वहीं चाहिए होगा कि दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर को या जहाजों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो क्षेत्र होगा, 2 क्षेत्र यानी एयरफोर्स और नेवी, इन दोनों का कमाल इस पूरे इलाके में दिखेगा अगर चाइना के साथ लड़ाई करनी है तो। ये बात तो एकदम से तय है। चाइना जानता है कि कहाँ अमेरिका बहुत दूर है और अमेरिका वहाँ से यहाँ लड़ने आएगा, और अमेरिका अगर लड़ने आता है तो अमेरिका समंदर के रास्ते ही आएगा। तो अमेरिका अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करेगा। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से वो चाइना को घेरेगा, और इसकी तैयारी भी अमेरिका ने कर ली है। अमेरिका ने जहाँ जापान में अपने 7th फ्लीट को
तैनात रखा है, तो वहीं ताइवान के स्ट्रेट में भी कई बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज देता है। अपने कई सारे बेस में भी इसने तैनाती शुरू कर दी है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बल पर। गुआम में भी एयरक्राफ्ट कैरियर इनका लगा। ये सारी चीजें देखकर चाइना ने शुरुआत किया ऐसी मिसाइलों का DF सीरीज की, जो खास तौर पर जानी जाती है एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में। यानी कि ये क्या करेंगी, ये करेंगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को ही तबाह कर देंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। चाइना का प्लान कुछ ऐसा है, बढ़िया वाला प्लान है। चाइना ने इन मिसाइलों के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया कि हम सबसे पहले तबाह करेंगे तो तबाह करेंगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को, और न रहेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, न यहाँ पर पानी में आ पाएगा अमेरिका। प्लान भी बिल्कुल सही था, पर इस आधार पर चाइना ने अपने मिसाइलों का निर्माण कर लिया। जो तैयारी चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कर रहा था, वही तैयारी भारत ने भी कर ली है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भारत बहुत सारे परीक्षण कर रहा है, और जैसे जैसे भारत का परीक्षण बढ़ रहा है वैसे वैसे चाइना के अंदर हलचल भी मच रही है। और इसके लिए चाइना अपने स्पाई शिप को, जासूसी जहाजों को हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास भेजने लगता है, अंडमान निकोबार क्षेत्र के आसपास भेजने लगता है। ये चीज दिखा रहा है कि उसे बहुत कौतूहल है कि भारत आखिर किस चीज का परीक्षण कर रहा है, कैसा परीक्षण कर रहा है। भारत इसके बावजूद भी अपने परीक्षणों को रोक नहीं रहा है। भारत लगातार परीक्षण किए जा रहा है, और अब तो भारत ने एक नोटम जारी किया है, जिस नोटम से चाइना ज्यादा परेशान हो गया है। और सच मानिए, अपने स्पाई शिप को एक बार फिर चाइना इस दिशा में जरूर भेजेगा, बल्कि एक बहुत खास एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। भारत ने एक नोटम जारी किया है, और भारत का ये नोटम 18 से 19 मई के लिए है बे ऑफ बंगाल में, और इसमें भारत परीक्षण करने वाला है अग्नि प्राइम मिसाइल का। 1680 किलोमीटर का रेंज रखा गया है इस परीक्षण के लिए, जिसे कहा जाता है एंटी कैरियर मिसाइल। आपको बता दें, ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। पिछली बार जब अग्नि सीरीज के मिसाइल का परीक्षण कर रहा था भारत, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाया हुआ था चाइना। UN में भी इस बात को लेकर चला गया था, क्योंकि अग्नि सीरीज ऐसी मिसाइल का नाम है जो एक तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करती है, और दूसरा इनकी जो सटीकता है ना, बहुत ही ज्यादा है। 11,000 kg का ये मिसाइल तबाही मचाने को तैयार है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।